हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम की आंसर की इंग्लिश सेक्शन की रीट लेवल 1 लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश लिया है वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सही आंसर प्रोवाइड कराने की। बाकी आपकी जो फाइनल आंसर किया है उसमें तो आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद डैश स्टूडेंट्स कम टू सी द टेस्ट नॉट एज अ पनिशमेंट बट एज अ यूजफुल फीडबैक द क्लासमेट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन इंटेलेक्चुअल वेलफेयर। इसको क्या कहेंगे? तो बेसिकली किस तरीके का इवेल्युएशन ये है, ये पूछा गया। जब बच्चे आप एक दूसरे का इवेल्युएट करते हैं आपस में तो पीयर इवेल्युएशन ही होता है। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। पीयर इवेल्युएशन, पीयर का मतलब होता है आपके साथी संगी, ठीक। तो जब वो आपको इवेल्युएट करते हैं तो पीयर इवेल्युएशन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन? ये एक क्वेश्चन है, पूछा गया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरीके का क्वेश्चन है? देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आंसर होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विच टेस्ट आइटम कंसिस्ट ऑफ अ स्टैम्प द करेक्ट आंसर कीड ऑल्टरनेटिव एंड डिस्ट्रैक्टर? पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें करेक्ट आंसर भी दिया गया होगा, ऑल्टरनेटिव्स भी दिए गए होंगे और डिस्ट्रैक्टर भी दिए गए होंगे। तो ऐसा आंसर होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। उसमें आपके पास एक सही आंसर होता है, बाकी तीन आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर, इंग्लिश की जो रेमेडियल क्लासेस है किसके लिए बेहतर होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स। ऐसा बच्चा जो रिक्वायर्ड ग्रेड्स को अचीव नहीं कर पा रहा है वो रेमेडियल क्लासेस उसको हमें देनी पड़ेंगी। बहुत बार मैं रेमेडियल क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्यों रेमेडियल क्लासेस जो है बच्चे को देनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फीडबैक इज़ ऑलवेज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फीडबैक हमेशा फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव समेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। फॉर्मेटिव विल बी द करेक्ट आंसर। पैट्रियॉर्कन क्या, ये भी डिस्कस किया हुआ है। पैट्रियॉर्कन बेसिकली एक सोनेट होती है। एलिजी नहीं है, ड्रामा नहीं है। द नंबर ऑफ प्योर वोवल इज़, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्योर वोवल बेसिकली पूछा गया है क्या होता है, मोनोफ्थोंग्स के बारे में पूछा गया है। और फोनेटिक सिंबल में हमने कई बार मोनोफ्थोंग डिप्थोंग्स डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 12 हमारे पास प्योर वोवल्स होते हैं या फिर मोनोफ्थोंग्स होते हैं। पैट्रियार्कन, अच्छा चलिए ये रिपीट हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे है आज। ये पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले लेके ये पीडीएफ बनी गई है बहुत मुश्किल से। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा गया है पी टी के थीटा, ये क्या है? बेसिकली ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करे थे, तो ये डिस्कस कर चुके हैं। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, वॉट नहीं है, वेस्ट नहीं है, कई सारे इसमें जो क्वेश्चन थे ऐसे भी थे। अगर आपको नहीं भी आते तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप आंसर से करेक्ट आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच बिगन्स विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड। जिसका साउंड डिफरेंट आ रहा है वो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुकी हूँ आपको। रीच, रीप, रीड, रिच। तो इसका आंसर होगा रिच, बिकॉज रिच में छोटे ई की मात्रा आ रही है, छोटे ई का साउंड आ रहा है, बाकी सब में बड़ी ई का साउंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, वैन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द अबव लाइन। तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बेसिकली इसमें यूज़ किया गया है? 5 क्वेश्चन इस बार फिगर ऑफ स्पीच से पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ी होगी तो देखो उसको कितना लॉस है। बहुत अच्छे से मैंने फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाई है अगर आपने देखी हो तो देखो उसमें एस एस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये किस में होता है? एलिटरेशन में होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा इसका एलिटरेशन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एलिटरेशन इज द करेक्ट आंसर। What device is present in the line if aught of autumn stop और pastoral song? वही ये आयरनी नहीं है, पैराडॉक्स नहीं है, एसोनेंस होगा। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, स्वर की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ओ जो है वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होगा एसोनेंस। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट विच लिटरेरी टर्म इज यूज हेयर। एलिजी नहीं है, सोनेट नहीं है, तो बिल्कुल ये अलग कंसेप्ट है। सिमली और मेटाफर, तो करेक्ट आंसर होगा इसका मेटाफर। सिमली तो बिल्कुल नहीं होगा। सिमली में एज लाइक सो आना चाहिए, तब आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमली मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन करा गया है किसी लड़की का फैंटम ऑफ डिलाइट से, तो मेटाफर है, रूपक अलंकार है। ए एज ग्रीन एज एमरल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर लगा दोगे आप। सिमली, बिकॉज इसमें एज आया हुआ है, और एज लाइक सो अगर किसी में आता है तो सिमली है। दूसरी चीज़ है इसमें इंडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो ये अगेन वही है, सिमली है। हाइपरबोला कुछ है नहीं, बढ़ा चढ़ा के बात हो नहीं रही है।
ठीक है, एलिगरी नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, तो सिमली विल बी द करेक्ट आंसर। पीस हैथ हर विक्टरीज नो लेस रिनॉन देन वॉर, व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन दीज लाइन, इसमें से क्या पर्सोनिफाई करा गया है? पीस हैथ हर विक्टरीज नो लेस रिनॉन देन वॉर, तो किसका मानवीकरण करा गया है? किस निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में जो है बोला गया है? तो देखो पीस को बोला है, पीस के साथ उसने हर यूज़ कर दिया, मतलब एक लड़की की तरह से पीस को ट्रीट करा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीस। चलिए आगे रिपीट होगा ये क्वेश्चन, आई थिंक ये हो गया रिपीट। पीस विल बी द करेक्ट आंसर। ऊपर नीचे क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में पीडीएफ बनाई गई है ताकि आप तक आंसर की फटाफट पहुंचे। सीटेट की प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिए और भरोसे के साथ बने रहिए। मत सोचना कि छोटा चैनल है, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, सब्सक्राइबर कम है, ऐसा नहीं होता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड, किस में आता है? देखो बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, बाइट काइट साइट, इसमें करेक्ट साउंड आ रहा है। अगर आप प्रोनाउंस करके देखिए, बिल बैल बॉल सी से सिक लाइक लुक लक, नहीं, बाइट बाइट साइट, बाइट काइट साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज एंड डेवलप्ड, बहुत बार करवा चुकी हूँ। फ्रांस एंड ब्रिटेन में कम्युनिकेटिव अप्रोच को जो है प्रैक्टिस करा गया था, डेवलप हुई थी। विच वन इज़ अ चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज इन अ क्लास? लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, मोर इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, रीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, गुड लेसन प्लान। तो उसका करेक्ट आंसर होगा लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल। एक चैलेंज है जब आप इंग्लिश को पढ़वाते हो। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग इज़, ये बहुत बार करवा चुकी हूँ, जो हमने चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन क्लासरूम जो हमने डिस्कस करा था, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंग्लिश को पढ़ाने में। तो मदर टंग का जो है एक्सेसिव यूज़ है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लिश को सीखने के अंदर, ये मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ जब आपने चैलेंजेस पढ़े हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज शुड, क्या क्वेश्चन है 80, ओके यहाँ से देखते हैं। द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रेलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट रेफर्स टू, ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाना है, मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये है क्या? ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में यही होता है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है बच्चे की एज के अनुसार, उसकी क्लास के अनुसार। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, डिस्कस कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 इज, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, इसमें अच्छा राइम स्कीम पूछी थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेदर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन। देखो द रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, इसकी राइम स्कीम देखो आप, साउंड सेम आ रहा है, ए ये बोथ अलग हो गया, बी कुड ए के जैसा साउंड करता है, ए अंडर ग्रोथ बी, ए बी विल बी द राइम स्कीम। राइम स्कीम निकालना मैं बता चुकी हूँ, तो राइम स्कीम आपकी होगी ए बी। देखो जरा ऑप्शन गायब है इसमें से, लेकिन इसमें राइम स्कीम ए बी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए बी। विच लिटरेरी टर्म रेफर्स टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन अ स्टोरी, बहुत बढ़िया है। ड्रामा, क्लाइमैक्स, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जब भी अगर किसी स्टोरी में आता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है स्ट्रगल करना, उस वक्त उस कहानी में स्ट्रगल पाया गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू अम्यूज एंड दैट एंड्स हैप्पीली, ऐसा ड्रामा जो कि खुशी प्रदान करने के लिए, मज़े लेने के लिए बनाया जाता है, जिसका एंडिंग हैप्पी होती है। बहुत अच्छे से हम ड्रामा डिस्कस कर चुके हैं। कॉमेडी ड्रामा मैंने आपको बताया था, कॉमेडी ड्रामा की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉमेडी। चलिए यही क्वेश्चन आप मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। इसके बाद आपके पास पैराग्राफ आया, पैराग्राफ के क्वेश्चन मुझे डिस्कस नहीं करने, अब वो आप आराम से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके करेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ्स के अलावा जो सिलेबस था वो हमने जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, आई थिंक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए थी इस एग्जाम में। बाकी कैसा आपका एग्जाम गया है, कितने न मार्क्स आए आप बताना मुझको, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मैं अपलोड करूँगी पेपर, जो दूसरा लेवल आपका पेपर लेवल 2 का जो पेपर है उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरे को कहीं से पेपर मिलता है, बिकॉज अभी तो पेपर की प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरे को बताएं, अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास पेपर है, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।